हाय गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो सुबह से बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है कि शिवरात्रि में कुछ तो मेजर चेंजेस आएंगे कलेक्टिव की ज़िंदगी में। जो 3 मेजर चेंजेस आएंगे, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल, ठीक है। एक कार्मिक कंडीशन जो अभी तक चल रही थी। मोस्टली जो लोग प्यार में स्ट्रगल कर रहे थे 2022 से, आई फील 2021 में किसी किसी के लिए जून का महीना, दिसंबर का महीना, अप्रैल का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। जो सेटबैक्स आपको मिले हैं अपनों से, दोस्ती में, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोलैबोरेशन में, बहुत ज़्यादा आपको पेन के थ्रू जाना पड़ रहा है, ठीक है। और आप अभी थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा समझ गए उस चीज़ को कि एंडिंग्स होती है, फिर उसके बाद में न्यू बिगिनिंग्स होती है, आपको एंजल साइन मिल रहे हैं, लाइक कि मल्टीपल एंजल्स नंबर हो सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसमें जो मेजर सबसे पहले आपके साथ में होगा, ये होगा कि आपका शिवरात्रि के पहले से, लाइक आज से ही शायद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी फील होगा, लाइक इंटेंस इमोशन। आपको बॉडी एक भी हो सकता है, लाइक आपको पेन हो रहा है बॉडी में, बिकॉज इंटेंसिव एनर्जीज है, ठीक है। दूसरा चेंज ये है कि इसके बाद में जब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में आपका जो रियल सेल्फ है, लाइक कि अभी तक तो आप पावर में है यूनिवर्स के सपोर्ट में, लेकिन एक स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकलिटी में जो एक बैलेंस की ज़रूरत है, वो इस शिवरात्रि के बाद में आपके लाइफ में आएगी। तो ये 3 मेजर चेंजेस है। फिर भी हम देख लेते हैं कि और क्या कार्ड्स बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब के फॉलोअर हैं तो ही इस रीडिंग को आप हर हर महादेव करके क्लेम करिए। सिर्फ देख के चले जाएंगे या लाइक करके चले जाएंगे तो ये ब्लेसिंग आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सी, सबसे पहली बात कि यहाँ पे साइंस जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली सारे ज़ोडिएक साइन आ जाते हैं। कुंभ राशि है, यहाँ पे मीन राशि है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो चंद्रमा का प्लेसमेंट है, हो सकता है आपके जो नेटिव चार्ट है उसमें चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है वहाँ पे या तो सैटर्न या राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, या फिर कॉन्जक्शन है, कुछ तो है। क्योंकि आपका जो मून है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक्टिव होने वाला है ड्यूरिंग दिस शिवरात्रि। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका इनटेक आउटपुट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ में आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल दिख रहा है इस 3 वीक्स, कमिंग 3 वीक्स, मतलब 21 डेज तक आपको कोलैबोरेशन, ट्रैवल, एडुकेशन रिलेटेड चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और ये शिवरात्रि आपके लिए एक पोर्टल की तरह काम करेगा। सी, पाथवे का कार्ड है। डेफिनेटली कोई कोई लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनका एज 21 साल से 35 ईयर्स है, ऐसा दिख रहा है। कुछ कुछ लोग, आई एम सीइंग 45 to 62 ईयर्स के भी एनर्जीज है। तो कलेक्टिव एनर्जीज है, तो एज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। तो उसके बाद में जो चेंजेस हमें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस करने वाले हो सकता है आपके ड्रीम में आप जिसको प्यार करते हो, या फिर जो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, जिसके साथ में आपका अभी भी कुछ बाकी है कनेक्शन में एंड होना, या फिर कंक्लूशन, रिकन्सिलेशन, जो भी आप मानो, वो चीज़ होगी। क्योंकि आपको वो साइन मिलेंगे ड्रीम्स के थ्रू, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज बहुत है। आपके जो काउंटर पार्ट है या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ में आपका जन्मों जन्म का कनेक्शन है, वो आपको मिस करे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फैमिली में या तो नज़दीकी रिलेटिव्स हो सकता है, आपके दोस्तों में किसी के थ्रू आपको किसी की डेथ की न्यूज़ आ सकती है, या फिर आपको हो सकता है रिलेटिव के हाउस विजिट करने पड़े, या फिर आपके खुद के साथ में भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे एंडिंग वाली एनर्जीज बहुत आ रही है। कम्युनिटी में किसी की डेथ, या फिर सेलिब्रेशन भी है। आपके ऑक्यूपेशंस में भी शिवरात्रि में महादेव बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं। लाइक कि अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तो आपका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज़ होगा। आपके पास में अगर काम नहीं थे तो काम आने लगेंगे और आप बिज़ी रहोगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमोशनली ज़्यादा ड्रेन ना हो, मतलब ज़्यादा काम करके आप बॉडी को थका रहे हो और स्पिरिचुअल एनर्जीज बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप अपना फोकस दोनों जगह पे मेंटेन करके रखिए। 50-50 बैलेंस करने की कोशिश करिए कि 50 मैं ऑक्यूपेशन के लिए एनर्जीज लगाऊंगी और 50 मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहले हमारे पास में कार्ड था बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। सी,
ओशो से कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने थॉट्स में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करो, लाइक कि कोई आउटकम मैनिफेस्टेशन, या फिर अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ का जो आउटकम है कि ये मुझे सपोर्ट कर ले, ये मुझे कमिटमेंट दे दे, ये मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस तरीके के जो कंट्रोलिंग एनर्जीज है। या फिर अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपको वो अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अरे भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ क्यों एम्ब्रेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप एक फूल के जर्नी में हो। फूल की जर्नी मतलब क्या है कि आपके पास में अभी तक के ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी डाउनलोड्स मिले हैं, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, तो उस चीज़ को आप यूज़ करके एक नई शुरुआत करने वाले हो, जिसके लिए सेटबैक, स्ट्रगल और थोड़ा सा बोलते हैं ना कि 4 कदम पीछे लो तो फिर तुम 2 कदम आगे जाओगे, विथ लाइक कि लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फूल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि बिगिनिंग के साथ में स्ट्रगल भी दिखाता है कि आपके पास में थोड़े थोड़े नॉलेजेस है, थोड़े थोड़े सोर्स है, तो उस चीज़ को आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपको सपोर्ट भी मिलेगा। डेफिनेटली एंजल का सपोर्ट है, पार्टनर का सपोर्ट है। आप देख सकते हो क्रिएटर के कार्ड भी, ये जो येलो कलर की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपके सोलर, सेक्रल और रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स काम कर रहा है। आपके हाथों में पावर्स हो सकते हैं, आप हीलर्स हो सकते हो, या फिर इस हीलिंग मोडालिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप अपने हाथों से मैजिक, लाइक कि आप अगर किसी के सर पे हाथ भी रख दो ना, उसको भी हीलिंग प्रोवाइड होती है। लेकिन आप बातों से भी ज़्यादा काम करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लाइक कि आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर दूंगा, ठीक है। और अभी ज़िंदगी में आपकी एक उथल पुथल मची हुई है, लेकिन एज ए सोल, एज ए पर्सन आपको साइलेंस बहुत पसंद है, ठीक है। और शिवरात्रि के दिन अगर आप शिव साधना या फिर मेडिटेशन करोगे, एक साइलेंस में रहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउनलोड मिलेगी। आई फील कि ये जो डाउनलोड होगी वो आने वाले टाइम पे आपके करियर और रिलेशनशिप में एक मेजर रोल प्ले करेगी। मैं महाकाली ऑरिकल डेक से एक शक्ति के तरफ से भी मैसेज देखना चाहती हूँ, क्योंकि शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, आपको सभी को पता है। सी मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है, तो सी एक सीक्वेंस पे चल रही है, मतलब आई फील कि इस रीडिंग में एंजल की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल को एंड होते हुए दिखाता है, स्ट्रगल को एंड होती है। और मोक्षा सबको पता है कि लिबरेशन के तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने जो भी लेयर्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो फ्लावर के जो पेटल्स है वो खुले हुए हैं, उसके काफ़ी लेयर्स है। यहाँ पे सी, मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था किसी की मौत हो सकती है, लाइक डेथ, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी एंड माय व्यूअर्स एंजल्स, बिकॉज यहाँ पे कॉफिन का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ न्यूज़ आ सकता है, लेकिन आप अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज इट्स अ डेस्टिनी जो कोई नहीं चेंज कर सकता, राइट। तो मोक्षा, किसी को मोक्षा मिलेगी, लाइक कि आपके कम्युनिटी में आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी आपके अपने आप को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि शिवरात्रि के बाद में जो आप करियर वाइज एक चेंज लाओगे, वो आपको एक वेल्दी पर्सन बनाने के रास्ते पे लेके जाएगा। हो सकता है कि आप आपके जो लाइक कि होता है ना एंसेस्टर से आपके उनके साथ पे आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप एंजल से बात करने की कोशिश करो, एंसेस्टर से बात करने की कोशिश करो, डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे, तो आप अपने जेनरेशन ट्रॉमा जो है, लाइक कि आपका जो एंसेस्टर ब्लड लाइन है उसमें सबसे पैसे वाले व्यक्ति आप बन सकते हो। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो भागने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अचीव कर सकते हो अपने एनर्जीज़ के थ्रू, ठीक है। और वो जो स्ट्रगल है पैसे से रिलेटेड वो भी एंड हो रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो स्ट्रगल है वो भी एंड हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स से प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को बोलो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में आप इतने फंस गए हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लर्ड थॉट आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर में सेल्फ लव की कमी है। अगर आप पूरा अटेंशन और जो भी इनर वर्क है वो सिर्फ खुद के लिए करो, ना कि दूसरे के लिए, लाइक कि हीलिंग कर रहे हो खुद के लिए करो, इनर वर्क कर रहे हो खुद के लिए करो, खुद के मोक्ष एंड लिबरेशन की तरफ अगर आप
थोड़ा सा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो साइकिल है कार्मिक वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हर हर महादेव टाइप करिए अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ सिचुएशंस और रीडिंग के अंदर में जो गाइडेंस आई है वो आपको रेजोनेट फील हो रहा है। ठीक है, याद रखिए कि आप एक क्रिएटर है और क्रिएटर क्रिएट करते हैं, वो मांगते नहीं है। जो भी ऊर्जा है वो आपके अंदर ही प्रेजेंट है।